Hello, friends. Are you prepared for the capitulation like 2020 March? तो फ्रेंड्स, अगर मार्च 2020 जैसा सिचुएशन आ जाता है इस मार्केट में तो क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो बनाना मेरा ये बिल्कुल मकसद नहीं है कि आपको डराऊं, बट अभी जो सिचुएशन चल रहा है, देर इज़ अ स्लाइट चांस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक 20-25% चांस है कि वी माइट सी ए कैपिचुलेशन लाइक मार्च 2020। तो मार्च 2020 में जो कैपिचुलेशन हुआ था, देर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्रैश एंड कैपिचुलेशन। अभी जो हेल्दी पुल बैक हो रहा है, या इसको आप क्रैश भी बोल सकते हो, अगर BTC 30,000 32,000 के आसपास आता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रैश। बट अगर BTC 20,000 $19,000 जाता है, दैट विल बी कॉल्ड कैपिचुलेशन। तो क्या अगर मार्च जैसा कैपिचुलेशन आता है 2020 जैसा, तो क्या BTC दोबारा $3,500 और इथीरियम $100 जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेवल्स चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कैपिचुलेशन होता है तो 3,500 या 5,000, इवन $10,000 BTC जाए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है, लेवल्स बदल चुके हैं। और मैंने कई बार बोला है, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और अभी तक इसको मतलब बिटकॉइन ने रिस्पेक्ट किया है, मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। जो भी पिछले बुल साइकिल का टॉप होता है और जो बेयर मार्केट का बॉटम होता है, वो बेयर मार्केट का बॉटम पिछले बुल साइकिल के टॉप के नीचे नहीं जाता। यानी कि 19,900 $20,000 इज द वर्स्ट केस टारगेट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यू शुड हैव सम कैश टू डिप्लॉय। और हमेशा इस मार्केट के अंदर मैं सबको बोलता हूं कि हमेशा कुछ ना कुछ कैश होना ही होना चाहिए। 10% to 20% कैश यू शुड ऑलवेज हैव। ये बहुत ज़रूरी है। पिछली बार जब कैपिचुलेशन हुआ था तो मैं आई वॉज टोटली एग्जॉस्टेड, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आई सोल्ड माई म्यूचुअल फंड, $4,000 के आसपास जब BTC था। तो $20,000 अगर BTC आता है तो दैट इज़ ए ड्रीम लेवल, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बस एक ही डायरेक्शन है क्रिप्टो और बिटकॉइन का, वो है अपवर्ड डायरेक्शन। लॉन्ग टर्म अगर आप 4 ईयर 5 ईयर्स इवन 10 ईयर्स, जो नेक्स्ट डेकेड है, विच बिलोंग टू क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, Web3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जो भी ये टेक्नोलॉजीज हैं, ये दे आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड। और जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन जो है इन सारे टेक्नोलॉजीज को पावर कर रहा है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो मतलब मेरे हिसाब से आपके लिए ये बहुत ही ड्रीम लेवल्स होगा, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकता है इफ दिस हैपेंस। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। मुझे लगता है, देखो, अभी मैक्रो जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं कल नैस्डैक के कुछ शेयर्स देख रहा था, अच्छे शेयर्स भी है, मतलब मिड कैप कंपनीज 30% इवन 50% वन डे में डेंट देखने को मिला है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। मतलब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। एक एम्पलीट्यूड करके IT कंपनी है, क्लाउड में है, क्लाउड स्टोरेज में डील करती है, विच इज़ डाउन 53%। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 15-20% है। आई हैवेंट चेक्ड मेरे पोर्टफोलियो में कुछ इमरजेंसी फंड भी है, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं। तो 20,000 वो लेवल्स है जहाँ पे आपको अपनी LIC और FD का पैसा लगाना चाहिए। अगेन, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आपको तभी लगाना चाहिए तो लॉन्ग टर्म में आप बिलीव करते हो, और मार्केट में 2 to 5 ईयर्स जो है वो आप बने रह सकते हो। मार्केट में टिके रहना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने भी 2018 का क्रैश देखा, उसके बाद से पोर्टफोलियो को बिल्ड किया और टिके रहे, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहे, वो उन्होंने बहुत अच्छा किया है। इस क्रैश के बावजूद मुझे लगता है कि दे आर मिनिमम 100x 80 50x तो है ही है। मतलब जो भी 2018 के क्रैश में थे और मार्केट में टिके रहे, वो मिनिमम 50x उनका पोर्टफोलियो तो होगा ही होगा, अगर उन्होंने सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया हो तो, अनलेस कि आपने कोई पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट किया हो। तो फ्रेंड्स, प्रिपेयर्ड रहो। कैपिचुलेशन अगर आता है तो मुझे लगता है 25% चांसेस हैं। यू हैव टू कीप 2 लेवल्स इन माइंड। एक तो है $30,000, $29,000 के आसपास, जो पिछली बार जब मई में क्रैश हुआ था तो 29,000 या 28,500 के आसपास BTC ने टच किया था, और वहाँ से एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है $30,000, जिसके चांसेस हैं, अभी भी मैं बोलूँगा 50-50 चांस है कि वी कैन रीविजिट $30,000 बिटकॉइन। और देर इज 25% चांस कि हम मार्च 2020 जैसा कैपिचुलेशन देखें। उस केस में हो सकता है $20,000 $22,000 BTC जा सकता है
नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, और इस चीज़ की गारंटी नहीं है। लेकिन कोई बोलता है कि $10,000 जाएगा, या जो कैपिचुलेशन आया था पिछली बार 2020 में वैसा $3,500 पे BTC जाएगा, तो मुझे नहीं लगता। आई डोंट अग्री। तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ कैश रखना चाहिए आपको। और जो फंडामेंटली बहुत अच्छे टोकन्स हैं, देखो होता क्या है, अगर साइडवेज मार्केट आता है या बेयर मार्केट आता है, तो जो भी हाइप्ड कॉइन्स हैं जिनकी यूटिलिटी नहीं है, जिनके प्लेटफॉर्म का यूज़ केस नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर एक प्रोलॉन्ग साइडवेज या बेयर मार्केट आता है, तो क्या आपका टोकन सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। दैट इज़ द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। अगर टोकन की यूटिलिटी है, टोकन के अराउंड जो है वो बिजनेस है, प्रोजेक्ट जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है, वेल फंडेड है, ये सारे क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो दीज आर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है दैट कैन मेक दीज टोकन सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म। तो लॉन्गजिविटी बहुत ज़रूरी है, बट मुझे नहीं लगता कि प्रोलॉन्ग बेयर मार्केट आएगा। एक ये बेयर मार्केट आप कह सकते हो मिनी बेयर मार्केट है, जिसके अंदर जो फेड का रेट हाइक है, रशिया यूक्रेन का टेंशन है, जो इन्फ्लेशन है, तो मैक्रोज आर ड्राइविंग। क्रिप्टो में इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आ रही है। हालांकि बहुत सारे जो पॉकेट्स हैं, जो टोकन्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ओवर वैल्यूड है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे भी टोकन्स हैं जो कि बहुत अंडर वैल्यूड है, जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और जिनका प्राइस टू सेल्स या प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे बहुत कम है। मतलब 20, 30, इवन 10 के प्राइस पी रेशियो पे अवेलेबल है। आपको मैंने बताया टोकन टर्मिनल पे जाके, या आप मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो एनुअल रेवेन्यू को, आप एनुअल रेवेन्यू के साथ, और उसको कंपेयर कर सकते हो उसके फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप से। तो बहुत सारे ऐसे टोकन्स हैं जहाँ पे काम चल रहा है और वो अंडर वैल्यूड है। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि माइंड को प्रिपेयर करो, क्योंकि साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर $20,000 की बात हो रही है, विच मीन्स 50% जो है वो BTC ड्रॉप होगा। अगर 50% BTC ड्रॉप होता है तो ऑड्स में 60-75% का ड्रॉप आ सकता है, विच इज़ ह्यूज। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, बट जस्ट इन केस अगर ऐसा होता है तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में जाना है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, BTC बाई करो और ETH बाई करो। अगर $20-22,000 BTC जाता है, $1400-1500, $1600-1700 तक अगर ETH आता है इन कैपिचुलेशन, ये एक आपका लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा बेस है। मतलब ये ऐसा लेवल्स है जो हो सकता है अगले 10 साल में फिर आए ही ना। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आप बिल्कुल अगले 5 साल 10 साल इस स्पेस को देना चाहते हो, तो दिस कुड बी दी ड्रीम लेवल। जैसे 2020 मार्च का जो लेवल्स था $100 BTC का, $3,500 सॉरी $100 ईथर का, $3,500 BTC का, वो लेवल कभी नहीं आएगा। तो दिस विल बी योर अपॉर्चुनिटी, अगर आपने क्रिप्टो में सही से पोजिशनिंग नहीं करी है, साइजिंग नहीं करी है तो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।